अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम हमारे एक अजीज़ और निहायत अजीज़ दोस्त के पास आए हुए हैं जिनका नाम मकसूद भाई है, जिनको गंगानगर आटी नगर में लोग डायमंड मकसूद के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह ये कर्नाटका ह्यूमन राइट्स के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह ये साउथ एशिया के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो इंटरनेशनल फोरम फॉर एंटी करप्शन है, और ये एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं माशाल्लाह। जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, कोरोना की इस सिचुएशन में इन्होंने बहुत सारे लोगों की जितना हो सके लोगों की हेल्प की, चाहे वो राशन से हो, चाहे वो उनको घरों का बंदोबस्त के लिए हो, जो कुछ हो सके वो किए। और फिर भी इस बार के भी इस कोरोना की सिचुएशन में ये मकसूद भाई और उनकी टीम मिलकर माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत है, जितना हो सके उनसे लोगों तक मुहैया कर कर पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए आज हम पूछते हैं हमारे मकसूद भाई की दिल की आवाज़ क्या कहती है जो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। जैसे ये दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे मकसूद भाई की दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या बोले, अब हमारे देश की हालत इतनी नाजुक है कि अभी बोल ही नहीं सकते हमारे देश के बारे में। जो देश है हमारे सामने छोटे बिना जो एक बाल के राई के बराबर है, वो देश आज हमारे वास्ते खिदमत को आ रही, जबको हमारा देश वो देशों से बहुत आगे है। और है को भी हमारे पीएम साहब जो हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखो, रैलिया में, कैनवसिंगा में, इलेक्शना में फिरले को ही हिंदुस्तान के अवाम के बारे में उनको कोई बाल बराबर भी कोई फ़िक्र नहीं है। अल्लाह उनको अच्छी अक्ल देना। क्या हो देख हिंदुस्तान क्या है, देखो उन्हें खुद जानती, जान को उसके बारे में उन्हें क्या करना, देख को एक दिल से उनकी एक बैठ को ज़रा खुद सोच के क्या कर रहे हो हिंदुस्तान के वास्ते में, बैठ को सोच के क्या तभी उन्हें आगे बढ़ को जल्दी हिंदुस्तान के अवाम के वास्ते क्या तभी उन्हें करना। जबकि हमारे सामने के छोटे देश हैं क्या कर रही सोच को कि वो शर्मिंदगी से तभी आगे बढ़ को क्या तभी उन्हें करना। दिल की आवाज़ में मैं मेरे दिल की आवाज़ सुनाना कर को बोल के बुला को वाहिद हाशमी को। तो क्या है कि आज हिंदुस्तान की हालत बहुत बहुत ख़राब है। छोटे मोटे देशों के से देखें तो हमारी देश की हालत उनसे बहुत गई गुजर गई है। मैं तो कोई पहली बात जो है, कोई पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। तो है जो उन्हें देख को क्या है हिंदुस्तान के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार, जो इतने जाना जा रहे हैं लोग। आए सेकेंड वेव आता बोल के आपको सबसे ज़्यादा पहले मालूम था। अभी तीसरे व्यू के बारे में चाहे बोल डालें तो दूसरे व्यू के बारे में भी मालूम था। अब सही तैयारी कर सकते थे। अब क्या होना तो भी अगर कोई भी आगे देश से कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा बोला तो होता जल्दी सब आर्मी सब आर्मी सब बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये भी जैसे वार जैसा ये आराम से तैयार कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी आपको। अब मोदी जी क्या है हिंदुस्तान के अवाम के साथ खेलना चाह रहे हैं। कोई उनको सवाल करने वाला नहीं है। अगर सवाल करते हैं तो उनका ज़मीर मर गया, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो कर्नाटक की सरकार है, जो यहाँ की हुकूमत है, वो भी क्या भी नहीं कर रहे हैं। उनके भी हाथा उधर से ऊपर से बधे गए या क्या उन्होंने जानबूझ के नहीं कर रही, वो अल्लाह बेहतर जानता है, किसी के दबाव में नहीं कर रही बोल के क्या, क्योंकि इतने जानों के साथ खेल रही हैं। दीपावली में जैसा पटाखे जलते हैं, जैसे दिया जलते हैं, वैसा आज मशाना में चिता जल रही। कौन जिम्मेदार इस कार को बोल को, कोई भी जवाब देने वाला नहीं, किसकी जिम्मेदारी है बोल को। फिर कई को तुम ना सभी अवाम पब्लिक सब सुन को तुम ना कई को वोट डाल को ले लो अच्छे। ऐसे खिदमत के टाइम पे हमारी आगे खिदमत करें दे, हमारा सपोर्ट करें दे, हम ना कोई चीज़ ऐसा हो स्टेप पर बोल के। जब आप लोग जैसे आगे बढ़ को नहीं आ रही कर को बोले तो और दूसरे कौन आगे बढ़ को आती। हमारे पीएम साहब को पहले रैलियाँ की और इलेक्शन की फ़िक्र थी, पंप जो बाहर से आ रही है उनकी खिदमतदारी करने की फ़िक्र थी। यहाँ की आवाम की हिंदुस्तान की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। बैठ को अगरचे बैठ को आप मोदी जी बैठ के अगरचे 1 घंटा भी बैठ के अगर के सोचे तो कोई भी एक रास्ता निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं। आप नहीं क्यों नहीं निकालना चाह रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। जैसा कि मकसूद भाई आप जानते हैं कि कोरोना जो है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, लेकिन आज वही कोरोना जो इस बार का जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, तो इस बार जो है बेंगलुरु में भी ये बहुत ज़्यादातर लीड हो रहा है। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, क्यों बेंगलुरु में ज़्यादा होने जा रहा है? क्योंकि हमारा बेंगलुरु तो बहुत सेफ था, तो इसमें आपकी क्या राय है? बेंगलुरु की बात बोले तो फर्स्ट को महाराष्ट्र, पूना पहले था, अब अभी आगो बेंगलुरु हब हो गया है।
पुनः को अब हमारा जो यहाँ की गवर्नमेंट जो है पहले इतिहाद नहीं करे। अभी क्या महाराष्ट्र में ज़्यादा कई को होना, हमें भी यहाँ भी कर्नाटका स्टेट के अंदर भी मिलको ज़्यादा करेंगे बोल को सब रैलियाँ उनका इलेक्शन का जो है सब करे, पहले इतिहाद नहीं करे। जबकि मालूम था कि उनको नेक्स्ट वेव आने वाला है बोल को मालूम था, नहीं करे। अभी महाराष्ट्र में कई कुछ ज़्यादा होता है, हमारे स्टेट में भी ज़्यादा कर को दिखाएंगे कि तो हमारा स्टेट सब ज़्यादा पहले है बोल के, इस पर भी उन्होंने ज़्यादा करेंगे बोल के इतिहाद नहीं करे बगैर उनके इलेक्शन में उनके रैलियाँ में कर को ले लगो जाको वहाँ रैलियाँ कर को लेके बेंगलुरु में ले लगा को वहाँ के जो यहाँ से बुला को गए थे ले लग जाने वहाँ कैनवसिंग करने ले लगा को यहाँ ज़्यादा कर डाले। अब इसके जिम्मेदार कौन कर को पूछे तो कोई जिम्मेदार जवाब देने वाला नहीं है। आए दिन एक अनाउंस करते हैं, आज हमें ये गैस और ये कर डाले, आज वो 18 साल के पहले वैक्सीनेशन दे डाले, वो ये कर डाले। क्या दे डाले? जब देना था तुमना वक्त था, जब भी नहीं दिए तुम्हें। अब देखो फ़ायदा क्या है, जो भी हॉस्पिटल गुजारा है वहाँ से सीधा जो भी ले रहा है ले को जो इनो जाती है आराम से 4 दिन के अंदर रेडी होकर नेगेटिव होकर आराम से आ जा रही घर को। जो आम आदमी जाता है उन्हें सीधा वहाँ से या तो खबरस्तान या तो मशान 2 जगह जा रहा है इसको। अब इसके जिम्मेदार कौन कर को बोल को पूछे तो उन्हें आए दिन क्या नहीं तो क्या बोल रही। अब साथ में क्या है बोले तो अब हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम ही, अब उनको क्या है तो सबसे पहली बात उनकी कुर्सी बचाने का है। उन्होंने वो वास्ते उन्होंने उनके जैसा जैसा गाइडलाइंस उन्होंने दे रही, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी यहाँ की जो हुकूमत है वो चला ले को जारी है। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर हमारे मकसूद भाई के एक निहायत और अजीज़ दोस्त मौजूद हैं जिनका नाम अफजल पाशा है। माशाल्लाह ये जय भीमराव अब्दुल कलाम फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं। चलिए आज इनसे सुनते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो दिल की आवाज़ का जो चैनल है जो हम तक आया, इसका हम बहुत तहे यही चीज़ अमल में लाएगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे मकसूद भाई के एक निहायत और अजीज़ दोस्त आए हुए हैं जिनका नाम ज़ियाउल्लाह है, जो कुनिगल से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह कुनिगल ताल्लुक़ पंचायती के प्रेसिडेंट हैं। चलिए पूछते हैं हमारे ज़ियाउल्लाह भाई की दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें मसूद भाई के हाफिज़ में ही, और मसूद भाई हमारे अल्लाह का शुक्र, ऐसे बहुत से जो कोरोना केस में कुनगल से होंगे, मोहल्ले से होंगे, हर जगह से होंगे, कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हमें पूरे मिल को और मसूद भाई के एक ज़रिए से पूरी टीम मिल को, अल्लाह का शुक्र, रात दिन किसको भी क्या भी तकलीफ़ हो तो हमारे हाथ से जो अल्लाह कराना वो हिसाब से हम लोग एक मदद कर लगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद भी हम लोग मसूद भाई और हम लोग की टीम सब मिल के कभी भी कौम की खिदमत करने के वास्ते तैयार हैं इंशाल्लाह। और अब ऐसे माहौल में आप एक बीमारी का जो बीमारी है ये उसका एहतियात करें और मास्क कंटिन्यू करें और सैनिटाइज़र और अपनी जान की हिफाजत करें। और इतना आसान नहीं ले गए ट्रिप में गए बार जो कोरोना जो आई बीमारी वो ऐसी आसानी से नहीं है। इधर अस्पताल गए तो भी टेंशन है, आदमी आ रहा है या जा रहा करने का ऐसा परेशानी है। ये सोच के अपने आप को एक एहतियात करके घर में और हर आदमी हर एक के बात में डाल के इंशाल्लाह ये बात को तवज्जो से सब एहतियात करें। इंशाल्लाह आपके खिदमत में ही और कभी भी आपके खिदमत में इंशाल्लाह मसूद भाई की टीम हम लोग सब मिलके इंशाल्लाह करेंगे। जैसा कि मकसूद भाई माशाल्लाह आपने अपने दिल की आवाज़ पेश की, और आपको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना आज 19वां रोज़ा है और रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, ताक़रातें शुरू होने वाली है। कि आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है रमज़ान से मुताल्लिक़? क्या है, अभी लास्ट रमज़ान 10 दिन बच को है, आखिरी अशरा है, 5 रातें हैं। 5 रातों में जाग कर घर में हर किसी को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे बुज़ुर्गों को साथ में लेकर रात भर जग को ये वबा के वास्ते दुआ करें। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के वास्ते, सारी दुनिया के मुसलमानों, इंसानियत के वास्ते ये बीमारी जल्द से जल्द ये मुल्क से जल्दी चले जाए, इस दुनिया से चले जाए बोल के रात भर जग के दुआ करें। 5 रातों में एक रात कबूलियत की रात है। मालूम नहीं कौन सी रात कबूलियत की है, चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान हो, इंसानियत के नाते हर किसी को इस रातों में जग के इबादत करके दुआ करें। और सबसे पहले और आखिरी बात क्या है बोले तो मैं तहे दिल से ये दिल की आवाज़ को इसका शुक्रगुजार हूँ जो वक्त निकाल के हमारे वास्ते आए, आके अवाम के पास ये बात पहुँचाने के वास्ते आप लोग आके हैं। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी आपने हमारे मकसूद भाई की दिल की आवाज़ सुनी, जिनको लोग यहाँ पर गंगानगर, आटी नगर में डायमंड मकसूद के नाम से
जानते हैं। और यहाँ पर उनके कुनिगल के एक अजीज़ और निहायत और अजीज़ दोस्त जो ज़ियाउल्लाह भाई मौजूद हैं और हमारे अफजल पाशा भी उनके अजीज़ दोस्त मौजूद हैं। इन्होंने भी अपनी दिल की आवाज़ रखी और हमारे मकसूद भाई से लेकर ज़ियाउल्लाह भाई से लेकर अफजल भाई से लेकर सब लोगों की यही राय थी कि करंट सिचुएशन के लिए जितना हो सके इंसानियत के नाते लोगों की मदद की जाए। और हमारे मकसूद भाई ने भी बड़ी अच्छे से दिल की आवाज़ पेश की करंट सिचुएशन को, कोरोना के लेकर लोगों का दर्द लेकर इन्होंने बड़े अच्छे से दिल की आवाज़ पेश की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज दिया और यहाँ के कर्नाटका के सीएम को भी उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज दिया ताकि लोगों की चिताएं जो जल रही हैं मशान में और जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन हो रहे हैं, जैसा कि मैं ये कह देना चाहता हूँ कि लोग जो हैं यहाँ पर मरे हुए लोगों की बड़ी परवाह करते हैं। जो इंसान दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए अफसोस करते हैं और उनकी परवाह के लिए आते हैं। यहाँ पर लोगों की जो मरे हुए लोगों से ज़्यादा जो लोग जिंदा हैं, जो लोग बीमार हैं, उन लोगों की तहे दिल से मदद करनी चाहिए, उन लोगों को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक इंसान अगर बच जाए तो उनकी फैमिली के लिए वो बहुत कुछ काम आएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी किसी के लिए बड़ी कीमती होती है। यही मेरे दिल की आवाज़ है। और हमारे अफजल पाशा भाई ने भी वो हमारे वक्फ बोर्ड से लेकर बड़े बड़े लीडरों से लेकर इन्होंने भी बड़ी अच्छी सी दिल की आवाज़ पेश की है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, चाहे जो भी बड़े बड़े ओहदों पर है, इनकी दिल की आवाज़ पेश की है। बस मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके अपने पड़ोसी में लेकर, रिश्तेदारों में लेकर, अपने अपने घरों में लेकर सब लोग एहतियाती बरतें और एक दूसरे की मदद करें। और अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नवाजा है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये बड़े बड़े लोग मिलकर ये एक मोहल्ले से भी अगर 50 या 100 लोग मिलकर 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया अगर डालेंगे तो इंशाल्लाह 1-1, 2-2 करोड़ रुपए होंगे। और 2-2 करोड़ रुपए अगर उसको सिलेंडर के लिए किसी गरीब की ज़िंदगी हो या अमीर की ज़िंदगी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसको बचाने के लिए अगर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह वो इंसानियत का फरीज़ा होगा। और इंशाल्लाह ये हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक इंसानियत का मैसेज होगा, यही मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस वबा को सारे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सारी दुनिया से इसका खात्मा कर दे और फिर से अमन व शांति का माहौल हो जाए, इंसानियत का माहौल हो जाए। यही मेरे दिल की आवाज़ है। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।